अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपने दुआ में याद रखें। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़। तो शुरू करते हैं। आज सारा यासीन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद देते हैं सारा यासीन को कि उसने फाइनली अपना लोगो रिवील कर दिया है और अपना ब्रांड का एक इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया है। उसके इंस्टाग्राम पे पेज में कामयाबी से ही हमें ज़ाहिर होता है कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी, बहुत ज़्यादा आगे तक इसका ब्रांड जाएगा और अल्लाह करे कि वो बहुत ज़्यादा उसमें अचीवमेंट हासिल करे जैसा कि वो चाहती हैं। और वो जो सब कह रहे हैं ना कि ये जो ऐसे कारोबार होते हैं वो ठप हो जाते हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। तो सारा ये आप अपने व्लॉगिंग की तरह जैसे आपको यूट्यूब चैनल से उड़ाने की कोशिश की गई है, बट आप अभी तक स्टिल यूट्यूब पे हैं और बहुत सारे लोग जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक नर्म कॉर्नर रखते हैं। इसी तरह आप वो वाला चैनल वो भी हिट करके अपना ब्रांड हिट करके ये सबको जाहिर कर देना कि कोई भी चीज़, कोई भी रास्ते मुश्किल नहीं होते जब हमारा फोकस सिर्फ हमारे काम पर होता है। तो जब आप अपना फोकस अपने काम पे रखोगी ना तो कभी भी आप इन लोगों की बातों पे अपना ध्यान नहीं देना, कभी भी आप अपना दिल छोटा नहीं करना। बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, तो हमारा काम है सारा को सिर्फ मोटिवेट करना और सारा के लिए अच्छी अच्छी बातें करना ताकि वो अपना फोकस अपने काम पे रखे। बहुत सारे लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको सिर्फ गिराने की कोशिश करते हैं, उनका काम और कुछ भी नहीं होता, उनका कोई मोटिव नहीं होता, उनका कोई मकसद नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि कोई भी आगे आगे बढ़ रहा है तो उसको इतनी ऐसी ऐसी बातें करो ताकि उनका ध्यान उन बातों में उलझ जाए और वो आगे बढ़ने से पीछे कदम कर लें। तो सारा ने हमेशा ये बात जाहिर की है और अपने व्लॉग में बहुत ज़्यादा ये बताया भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसा टोंट किया जाता है कि मेरा दिल नहीं करता व्लॉगिंग करने का, मेरा दिमाग ख़राब रहता है, लेकिन मेरा सर में दर्द होता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। तो आयत की भी बर्थडे है और सारा के ब्रांड की भी रिवील, यानी सारा को दो खुशियाँ एक महीने में मिली हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसने बताया है कि जो आयत है वो जब पैदा हुई तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो तब भी मुझे बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट हुई और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ते गए। कारवां कहते हैं ना कि मंजिलें आसान होती जाती हैं जब आपके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जाते हैं। तो इसी तरह सारा की अब ये जो इसकी बर्थडे पे एक ब्रांड रिवील किया है, ब्रांड लॉन्च किया है, इसमें भी सारा को बहुत ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट मिलेगी, क्योंकि इंसान हमेशा मेहनत करे तो अल्लाह उसका फल लाजमी देता है। तो जिस तरह सारा मेहनत करी है, लोग कह रहे हैं लोकल कपड़ा लगा रही है, ये करिए वो करिए, वो कुछ तो कर रही है ना। आगे बढ़ने के लिए इंसान को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने में ये नहीं होता कि आप बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाओ, नहीं। जब आप कोई नई चीज़ शुरू करते हो ना तो छोटी छोटी चीज़ों से, बल्कि ठोकरों से भी इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले सीख जाते हैं। जो नहीं सीखने वाले होते हैं उनको तो कभी सिखाई दे भी नहीं सकते। सारा यासीन ने अपने व्लॉग में बहुत ज़्यादा कहा है कि जो मुझे गिराने के लिए लगे रहते हैं उनको अल्लाह ताला मुँह की दिखाता भी है, लेकिन उनको समझ नहीं आती। लेकिन मैं अपने मकसद में हमेशा कामयाब हूँ और मैं हमेशा अपने लिए आगे से आगे ही बढ़ रही हूँ, मैं पीछे नहीं हूँ और ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो खैर सारा यासीन अपने अपने मोटिव पे कामयाब रहे हैं। तो सारा यासीन के बारे में बहुत सारी अब ये भी बातें आ रही हैं कि जैसे कि उसने अपनी माँ के लिए बात की है तो उसमें बेजारी ज़ाहिर हो रही है। तो सारा यासीन किसी हद तक इसलिए भी बेजार हो जाती है क्योंकि देखो सारा ही का काम नहीं बनता कि वो अपनी माँ के लिए हर चीज़ करे। अगर वो लोग कहते हैं कि सारा को उसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि वो अपनी माँ को वहाँ से छुड़वा सके, तो माँ जो है जहाँ रह रही है ना तो वहाँ पे उसकी एक और बेटी भी है और वो अपने शोहर के पास रह रही है। कोई ऐसे जंगल में नहीं पड़ी हुई कि सतारा अगर कुछ नहीं कर रही है तो ये सतारा की बेरुखी है। बस सतारा ने अपने मकसद के लिए अपनी माँ को बुलाया और बस उसके बाद उसका मकसद पूरा हो गया। लोगों के सामने उसने हमदर्दी समेट ली और वो जब यानी सलमा और सारा का केस बना था तो उसमें सतारा सिर्फ अपनी माँ को इसलिए लेके आई है कि वो सिर्फ वो लोगों को बता सके कि मैं सही हूँ और सलमा गलत है, तो मेरी माँ मेरा साथ दे रही है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, सारा भी अपनी माँ के साथ उतनी ही मुखलिस है, लेकिन वो जो उसका शौहर है जो वो रखना उसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो नहीं रख सकती सितारा, जिसकी वजह से ये सिर्फ अभी तक मसला अड़का हुआ है। अगर ऐसी कोई भी रीज़न हुई ना तो उस बाबे का भी जो है ना, हाजी बाबा जो हैं पता नहीं क्या चीज़ है, उनका व्लॉग है इतना बोरिंग होता है, इतना बोरिंग मेरा देखने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज़ जो कि इसकी रिवील होती हैं और फिर ज़ाहिर आपके बाद ये रिएक्शन देना होता है तो मुझे बहुत सारी देखनी पड़ती हैं, उनकी वीडियोस भी देखनी पड़ती हैं जो कि बहुत बोरिंग होती हैं। जैसे कि उनकी वीडियो लीक हुई थी, उनकी वीडियो लीक होने के लिए तब उन्होंने एकदम से डिलीट कर दी। उन्हें समझ आ गई कि जिन जिन तक
तो उनको समझ तो आ गई है कि मैंने जिस तक बात पहुंचानी थी तो मैंने पहुंचा दी। अब मैंने एकदम से डिलीट कर दी, लोगों को ये ज़ाहिर कर दिया कि मैंने ये गलती से हो गया, मुझे समझ नहीं आई और मेरे से ये वीडियो लीक हो गई। लेकिन इस वीडियो लीक होने का जो मेन रीज़न है ना, वो सब समझ आ गया। उनकी अगली वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो उनको समझ आ जाएगा कि ये वीडियो लीक करने का क्या रीज़न है। अगर उसकी माँ वहाँ इतनी परेशान है तो वो एक बेटी वहाँ पे भी है, वो भी सगी बेटी है, वो उसका ख्याल रख सकती है। और वो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इनकी प्लानिंग थी कि इस तरह वीडियो लीक करेंगे, लोगों की सिंपैथी गेन होगी और जो लोग उसको घबरा के देखेंगे कि ये क्या हो गया उसकी माँ के साथ, तो ये फ़ंड वगैरह भी देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, तो कोई इशू ऐसा नहीं है। तो खैर उसने एक डिमांड रखी है कि अगर कोई और फंडिंग करता है तो वेल एंड गुड, लेकिन सतारा के आगे भी डिमांड रखती है एक किस्म की। सतारा से सीधे तरीके से नहीं तो एक गैबी तरीके से उन्होंने ये जाहिर किया है कि मेरे पास इतने पैसे होंगे तो तुम्हारी माँ पाकिस्तान आ सकती है, वरना मैं क्या करूँ, मैं कैसे ये सब कुछ करके पूरा करूँ। खैर आपके व्लॉग जो हैं पीछे वाले देखो तो उसमें तो कहीं से भी ऐसा जाहिर नहीं हो रहा कि आपके पास इतनी पैसों की ज़रूरत है, उसके बाद आप पाकिस्तान आएंगे। आप तो पाकिस्तान आने की काफ़ी तैयारियां कर रहे थे, फिर बीच में ये क्या हुआ कि आप एकदम से अपने उसमें पीछे हट गए और अब आप कह रहे हैं मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं पाकिस्तान आ सकता हूँ, वरना मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। लेकिन इस सब में आपकी जो चाल है वो साफ जाहिर हो रही है कि आपको या तो फंडिंग चाहिए या फिर आप सतारा से खुल्लम खुल्ला पैसा मांगना चाह रहे हैं ताकि वो अपनी माँ को अपने पास बुला सके, क्योंकि ज़ाहिर है सतारा भी अपनी माँ के लिए बहुत परेशान होती है और उसको चाहिए कि वो उसको ये चीज़ चाहिए कि मेरी माँ मेरे पास आए, क्योंकि बंदा ना चाहता है कि माँ से मिले जुले, बेशक जो भी जितना रिश्ता भी उसके करीब हो, लेकिन जो अपने साथ उसकी फीलिंग होती है वो अलग बॉन्डिंग होती है। तो सतारा की फीलिंग अपनी माँ के साथ अलग बॉन्डिंग है उसकी भी। और पहले सतारा यासीन के साथ हुआ था कि सतारा ने उसका अकामा वगैरह सब कुछ कर दिया है, लेकिन पता नहीं बीच में ये क्या इन्होंने गोल वो किया है कि बकावा नहीं बना हुआ और वो नाजायज़ तरीके से वहाँ दुबई में रह रहे हैं। ये बात तो खैर मुझे अभी फ़िलहाल इतनी समझ में नहीं आ रही है। ये बातें गोलम गोल करके क्या चीज़ दुनिया के सामने ला रहे हैं और कौन सी वाईटी पे ये नई कहानी लाने की कोशिश करें, और उसके बाप का जो असल मकसद क्या है। तो वो उधर ही रहे आराम से, लेकिन वो उसको भेज दे, लेकिन उसका मकसद सिर्फ मुझे ये समझ आ रहा है कि उस तारा को उसके आखिर तंग आके कहे कि चलो आप दोनों आ जाओ, मैं आप दोनों को अपने घर पर रखूँगी। क्योंकि तारा ऐसा कहती है कि मैं अपनी माँ की तो जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, लेकिन उस हाजी की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगी और मैं अपनी माँ को सिर्फ रखूंगी। तो जिसकी वजह से वो सब ये चाल चल रहा है। सतारा यासीन पर ये भी ब्लेम आ रहा है काफ़ी दिनों से कि उन्होंने लोगो रिवील किया है तो वो दीपिका की एज इट इज़ नकल की है, जो कि लोगो दीपिका ने अपने चैनल पे अपने क्लॉथिंग ब्रांड का रखा था, वही सतारा ने सेम अपने क्लॉथिंग ब्रांड का वैसे ही लोगो रख लिया। तो अगर आप गौर से देखें तो लोगों में काफ़ी डिफरेंस है। हाँ देखने में एक जैसा लगता है लेकिन काफ़ी डिफरेंस है। और उसके नाम को लेके भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो अपने बाप का नाम जो कि उसने अपनी माँ को किसी काबिल नहीं छोड़ा और ये सड़कों पर छोड़ के चला गया। तो चाहे जो भी है बाप होता है, वो अपना जिस बाप से इंसान को हर एक को ना, हर बेटी को, जैसे सतारा ने कहा कि मुझे एज अ बेटी मुझे अपनी बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो चाहे बाप जैसा मर्जी करे, तो जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को ही पसंद करते हैं, ये नहीं कि किसी दूसरे को बाप को पसंद कर लें। तो सतारा यासीन ने ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि अपना नाम और अपने बाप का नाम एक साथ अपने लोगों में रखा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर इसकी कॉपी भी है तो बंदा की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा रोल मॉडल होता है जो कि इंसान उसको पसंद करके उसको कॉपी करके उसको साथ अपना रोल मॉडल बना के अपनी ज़िंदगी को भी वैसे उजारना चाहता है। लेकिन सतारा का तो ये बचपन से ख्वाब था जो कि उसको पूरा हो गया, और अपने ख्वाब जो पूरे करता है, मैं कहती हूँ दुनिया में बहुत सारे कम लोग होते हैं जो अपने ख्वाब पूरे करते हैं। लोग तो कह देते हैं आसानी से कि हाँ सतारा ने ये किया वो किया, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सोचा था वो पाया है। तो बेस्ट ऑफ लक सतारा यासीन, आई होप आपको इससे ज़्यादा मज़ीद कामयाबियाँ हों, और जलने वालों को जलने, तो इनकी बातों पर बिल्कुल फोकस ना करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। यही मैं अपने